बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने सिमाक ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा, ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है? तो उनकी बीवी ने कहा, तकरीर बहुत अच्छी होती है, मगर आपकी तकरीर में एक ऐब है। कहा, क्या ऐब है? कहा, ऐब यह है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार दोहराते हैं। तो इब्ने सिमाक ने कहा, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा, आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते हैं। मगर मुझे खुशी इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ कोई भी ना समझ नहीं बैठा हुआ है, सब समझदार लोग बैठे हुए हैं, सब अच्छे लोग बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह इस वक्त हमारे सामने अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी के अलावा शहजादा ज़ेग़म अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकील खान साहब क़िबला मिसबाही, शरीयत का इतना पाबंद आलिम जिसे आलिम रब्बानी कह सकते हैं आप। आलिम रब्बानी, इस दौर में आलिम रब्बानी नहीं मिलता है। अल्लामा तो हम लोग रातों रात बनाते हैं, अल्लामा की कमी नहीं है। गली कूचे में अल्लामा मिल जाएंगे, सड़क के किनारे पे अल्लामा मिल जाएंगे, कहीं भी अल्लामा आपको मिल जाएंगे, मगर आलिम रब्बानी का मिलना इस दौर में बहुत मुश्किल था। मैंने अल्लामा ज़ेग़म अहले सुन्नत को देखा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार खाने का दस्तरखान लगा था, तो वो पेपर जो आता है बिछाने वाला, वो बिछाया जा रहा था, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। तो अल्लामा ज़ेग़म अहले सुन्नत ने फरमाया, ये असराफ है, फुजुल खर्ची है, जितनी जल्द हो सके उठा के इसको रखो। किसी ने ये नहीं कहा। और एक हक आलिम की पहचान ये है, शनाख्त ये है कि वो जब कोई शरीयत के खिलाफ काम देखे तो फौरन अपनी जबान को हरकत मिलाए। शख्सियत के बेटे हैं अल्लामा अकील खान साहब, जिनसे हमारी एक दो नहीं बल्कि एक दो मुलाकात हो चुकी है। एक तो कुशीनगर के जलसे में, एक आज दूसरी मुलाकात हो रही है। हिंदुस्तान का ऐसा खतीब इस वक्त बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि सांस रोके हुए इस वक्त पूरा मुल्क उनकी तकरीर का इंतजार करता है। बस आप जहां पे बैठे हुए हैं उसी सुकून और उसी इत्मीनान के साथ बैठे। एक और ऐलान मुझे करना है, फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार मुजाहिद मिल्लत की चलती फिरती तस्वीर, सरकार मुजाहिद मिल्लत की अक्स जमील, जिन्हें देखने के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत की सादगी याद आती है, सरकार मुजाहिद मिल्लत की इंकिसारी याद आती है, सरकार मुजाहिद मिल्लत का तकवा याद आता है, सरकार मुजाहिद मिल्लत के किरदार अमल याद आते हैं। सरकार हबीब मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह सरकार हबीब मिल्लत बहुत जल्द मिंबर नूर पे तशरीफ लाएंगे। इससे अच्छा और बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। खुदा की कसम, उस वक्त तक आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं जब तक आपको पीर कामिल का दामन न मिले। और इस दौर में पीरे कामिल की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह ये मिंबर रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दयानतदारी और पूरी ईमानदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सरकार मुफ्ती आजम हिंद से गुलामी का शरफ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ नकीबे महज नहीं हैं। जो लोग समझते हैं नकीबे महज, एनाउंसर महज, वो हम नहीं हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ 2 से 3 ऐसे पीर हैं जिन्हें हम उस मंजिल पर फायजुल मराम समझते हैं जो हमारे बुजुर्गों का रविश रहा है, जो हमारे बुजुर्गों का तरीक़ाकार रहा है, जो हमारे बुजुर्गों की चलती फिरती तस्वीर रही है। उनमें एक नाम हुजूर सरकार हबीब मिल्लत का है। यह अच्छा मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, खुदा के वास्ते दामन थाम लीजिए और इंशाअल्लाह आपकी रिसाई वहां तक हो जाएगी जहां का आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मेरे भाइयों ने इतना अच्छा मौका आपको इनायत फरमाया है। हजरत इंशाअल्लाह बहुत जल्द तशरीफ लाएंगे, हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी को मिंबर नूर पे बैठाया जाए और उनकी मौजूदगी में शहजादा ज़ेग़म अहले सुन्नत इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट का शानदार खिताब फरमाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी तशरीफ लाएंगे। जितने लोग बैठे हैं जो सुनना चाह रहे हैं, जो लोग अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, जरा एक बार वो लोग हुजूर हबीब मिल्लत के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। बैठ जाए। हजरत की मौजूदगी में अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी साहब क़िबला की मौजूदगी में हम नात का एक शेर पढ़ते हैं कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो। देखिए ये तो मुमकिन है कि हम सांपों की बाहों में चले जाएं, ये तो मुमकिन है कि हम भेड़ों के जत्थे से मुसाफा कर लें, ये तो मुमकिन है कि हम शेरों के गार में रहने लगे, ये तो मुमकिन है कि हम चीतों से मुआनका कर लें, मगर ये मुमकिन नहीं है कि हम पागल की तरह शेर सुनाते रहें और आप दानिश्वर की तरह
सुनते रहें। सुनने के लिए जरा एक अच्छा माहौल पैदा कीजिए ताकि यहाँ से और अच्छी फजा बन जाए। जितने लोग बैठे हैं जरा एक बार सब लोग मिलकर अपनी माँ की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन। जरा और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। अहले स्टेज की तवज्जो कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो हजरत दिलकश नाचवी, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो दिलकश भाई माशाअल्लाह, हजरत मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। ये लहजे की शायरी है, लहजे की शायरी है कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, आपसे भी तो मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो। जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन। एक मिनट बात समझिए, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो। देखिए लहजे की शायरी, ऐसी शायरी पढ़ी नहीं जाती है जलसे में। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब बैठे हुए हैं तो थोड़ी हिम्मत हो रही है कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। हमेशा नाम लो अहमद रजा का। एक भाई नारा लगाने वाले थे वो चले गए माशाअल्लाह। चचा क्या कहने, जवाब तो दीजिए। जिंदाबाद कि हमेशा नाम लो अहमद रजा का। जरा हाथों को उठाकर आला हजरत के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मत, अकीदा मर गया तो नबी की शान में बकवास मत कर। कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो नबी की शान में बकवास मत कर, नबी की शान में बकवास मत कर। कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो, और इन सब लोगों को गवाह बनाते हुए मक्ता पढ़ता हूँ कि नबी की शान में बकवास मत कर। कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो दुरूदे पाक में पढ़ता हूँ अतहर, दुरूदे पाक में पढ़ता हूँ अतहर, दुरूदे पाक में पढ़ता हूँ अतहर। अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो दुरूदे पाक में पढ़ता हूँ अतहर। अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। शाकिर भाई, अफजल भाई, जितने भाई बैठे हुए हैं, शौकत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा का खत्म होने के बाद कामयाब होता है, मगर आज जलसा हो ही रहा है और जलसा कामयाब हो गया। बैठे हुए हैं अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी साहब किबला की तकरीर सुनने के लिए ज़हन बना लीजिए। पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी तकरीर का इंतजार कर रहा है। शहजादाए ज़ेक़म मिल्लत अपने बड़े भाई हजरत अल्लामा अकील खान साहब किबला से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। उन्हें मालूम है कि चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते।